नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दीपिका स्फीयर बॉक्स में। दोस्तों, मनसा देवी के बारे में कई लोगों ने सुना होगा और कई लोगों ने पढ़ा भी होगा। आज सावन के महीने में हम मनसा देवी के बारे में एक चमत्कारिक घटना आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन घटना बताने से पहले आप सभी से एक छोटी सी दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन भी दबा लें ताकि ऐसी ही चमत्कारिक घटना आप हमेशा सबसे पहले देख सकें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। मनसा देवी की शक्ति को लोगों ने आदिकाल से ही माना है। पुराणों और शास्त्रों में भी मनसा देवी के बारे में उल्लेख मिलता है। मनसा देवी के जन्म को लेकर कई तरह के तथ्य मौजूद हैं। एक उल्लेख के अनुसार माता मनसा देवी को शिव की पुत्री और वासुकी की बहन माना गया है। आज की हमारी कहानी माता मनसा देवी के एक परम और भोले भाले भक्त पर आधारित है, जो एक नाग के क्रोध का शिकार हो जाता है और माता मनसा देवी उसे संकट से कैसे उबारती हैं, ये हम आज आपको बताने जा रहे हैं। बात काफी सालों पहले की है। किसी पहाड़ी गांव में राजपाल नाम का एक वैद्य रहता था। वो भला इंसान तो था ही साथ मनसा देवी का परम भक्त भी था। उसने अपने घर में माता मनसा देवी की मूर्ति लगाकर एक छोटा सा मंदिर बना रखा था। वो सुबह शाम माता मनसा देवी की आराधना किया करता था और उनका स्मरण किए बिना कोई भी काम शुरू नहीं करता था। राजपाल के एक खास बात भी थी। वो धन का लालच किए बिना ही जड़ी बूटियों से दवा तैयार कर लोगों का मुफ्त में इलाज किया करता था। साथ ही मनसा देवी की उस पर ऐसी कृपा भी थी कि उसकी दी हुई दवा से लोग जल्दी ठीक भी हो जाते थे। इसी कारण उसका दूर दूर के गांवों तक बड़ा नाम था और दूर दूर के गांवों से लोग उसके पास अपनी बीमारियों का इलाज करवाने के लिए आते थे। राजपाल अपने यहाँ आने वाले सब लोगों का बहुत आदर करता था और उनकी सेवा में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहने देता था। उसका समय आराम से बीतता रहा। उसे औषधियों की तलाश तो हमेशा रहती थी, इसीलिए वो साल में कई बार पहाड़ों पर औषधियों की तलाश में भी जाया करता था। इसी तरह राजपाल एक बार औषधि की तलाश में पहाड़ियों पर गया तो बहुत तेज बारिश होने लगी। बारिश से बचने के लिए राजपाल ने एक गुफा में शरण ले ली और सोचने लगा कि कुछ देर में बारिश बंद हो जाएगी और फिर वो अपने गांव वापस चला जाएगा। मगर वो अनजाने में जिस गुफा में घुस गया था, वो कोई साधारण गुफा नहीं थी, बल्कि उसमें इच्छाधारी नाग नागिन का एक जोड़ा रहता था, जो उस वक्त वहां पर मौजूद नहीं था। जैसे ही राजपाल उस गुफा में घुसा, उसकी नजर एक नीले रंग के छोटे से पत्थर पर पड़ी। वो पत्थर शिवलिंग के आकार का था। इसी कारण राजपाल इसकी तरफ आकर्षित हो गया। उसने वो पत्थर उठाकर अपने घर ले आया। राजपाल के लिए तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि वो तो इसे साधारण पत्थर ही समझ रहा था और उसके शिवलिंग के आकार को भी केवल संयोग ही समझ रहा था। लेकिन ये साधारण सा दिखने वाला पत्थर उसके लिए काल बन जाएगा, इस बात का तो उसे ख्याल तक नहीं था। उसने पत्थर को अपने घर में बने छोटे से मंदिर में माता मनसा देवी की मूर्ति के पास रख दिया और फिर उस पर जल चढ़ाने लगा। मगर जैसे ही उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया तो वो जल नीला हो गया और फिर धीरे धीरे जल गायब हो गया। ये देखकर राजपाल घबरा गया और सोचने लगा कि ये तो कोई साधारण पत्थर या शिवलिंग नहीं दिखाई देता, बल्कि कुछ और ही है जो शिवलिंग जैसी दिखती है। इसीलिए उसने वो पत्थर को तुरंत वहां से उठाया और उसे पास के तालाब में फेंक आया। फिर जैसे ही वो पत्थर तालाब में गिरा तो उस तालाब का पानी भी नीला हो गया। ये करिश्मा देखकर राजपाल और अधिक घबरा गया और तुरंत वहां से भाग खड़ा हुआ। गांव के लोगों ने जब तालाब के पानी को नीला पाया तो सारे गांव में शोर मच गया कि तालाब का जल विष बन गया है और गांव पर कोई बड़ा संकट आने वाला है। खैर, कुछ भी हो, गांव पर तो कोई संकट नहीं आया, मगर राजपाल पर घोर संकट आ गया था। शाम होते होते उसका खुद का शरीर भी नीला पड़ रहा था और जब रात हुई तो उसे गंभीर खतरे के बादल छाने लगे। उसके साथ ऐसी अनहोनी घटना घटी जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकता था। रात होते ही दो विशाल नाग उसके आसपास फन उठाए खड़े थे और बुरी तरह से फुफकार रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि बहुत अधिक क्रोध में हैं। कुछ देर तक तो राजपाल को डराते रहे और फिर दोनों नीले रंग के मानव बन गए, एक मर्द और दूसरी औरत। दोनों ने क्रोध में जलते हुए राजपाल से कहा,
तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमारा आराध्य शिवलिंग उठा लाए। हमारे घर में घुसकर हमारी तपस्या में विघ्न डालने का पाप किया है तूने। हम तुझे जलाकर अभी भस्म कर देंगे। ये कहकर वे दोनों फुफकारते हुए राजपाल पर आग उगलने लगे और राजपाल चिल्लाने लगा, माता मनसा देवी, माता मनसा देवी, मुझे बचाओ माता, मुझसे भूल हो गई, मुझे बचाओ माता। इसके साथ एक अन्य चमत्कार देखने को मिला। माता मनसा देवी खुद प्रकट हुई और अपना हाथ उठाकर अपनी हथेली से जल की ऐसी बौछार की कि दोनों नाग मानव तुरंत शांत हो गए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। माता मनसा देवी ने उनको समझाया कि मेरे भक्त से भूलवश तुम्हारी तपस्या में विघ्न आया है। इसमें इसका कोई स्वार्थ नहीं था। ये पापी नहीं, मेरा सच्चा भक्त है। इसकी रक्षा मेरा धर्म है। इसीलिए तुम दोनों अपनी गुफा में वापस लौट जाओ। तुम्हारा शिवलिंग वापस अपनी जगह पहुंच चुका है। इस तरह माता मनसा देवी के चमत्कार से सब कुछ ठीक हो गया। इच्छाधारी नाग नागिन का प्रिय शिवलिंग उनकी गुफा में वापस पहुंच गया और माता का भक्त राजपाल पहले की तरह स्वस्थ हो गया। गांव के तालाब का पानी भी पहले जैसा ही साफ स्वच्छ हो गया। इस चमत्कारिक घटना से भक्त राजपाल की माता मनसा देवी में भक्ति और श्रद्धा और बढ़ गई। दोस्तों, कैसी लगी आपको मनसा देवी की कथा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप भी शिव और मनसा देवी के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और जय मनसा देवी अवश्य लिखें। साथ ही वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।